I'm Neha and welcome back to my channel. I'm here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आ चुका है ये। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी होती क्या है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहले तो सोशल का आप मतलब समझ ही रहे हैं, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें। कॉग्निटिव को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, उसके बारे में थिंक करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं चीज़ों को, बिहेवियर को, तो वो सारा प्रोसेस जो होता है वो कॉग्निटिव में आता है। तो जो हम सीखते हैं वह सोशल कॉग्निटिव के थ्रू ही सीखते हैं। अपनी सोसाइटी में, अपने घर में सब कुछ देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं दूसरों से, फिर अपने ऑन एक्सपीरियंस से उस चीज़ को हम सीखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में थिंक करते हैं। तो ये बेसिक जो मीनिंग है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की वो यही है। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किसके थ्रू सीखते हैं हम लोग? कॉग्निटिव के थ्रू, एनवायरमेंटल और बिहेवियरल। कुछ इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग। जो कॉग्निटिव था फैक्टर, उसको पर्सनल फैक्टर्स मीन्स पी के नाम से भी जाना जाता है, और बिहेवियर को बी और एनवायरनमेंट को ई। इसके आगे हम जब थ्योरी को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो पर्सनल जो होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बिलीफ, एटीट्यूड्स, जैसे मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनल या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आती हैं। बिहेवियर आपके किस तरीके के होते हैं, मोटर, वर्बल, सोशल इंटरेक्शन होता है, तो उन सब इंटरेक्शन से, वर्बल रिस्पॉन्स से, मोटर रिस्पॉन्सेस से आप अपने बिहेवियर को शो करते हैं और उसी तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। एनवायरनमेंट से भी आप सीखते हैं, मीन्स कि आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, अननोन पर्सन्स भी होते हैं जो आपको सोशली इन्फ्लुएंस करते हैं और जिससे आप नई चीज़ों को सीखते हैं। कुछ मेन टेनेंट्स हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के, इसको मैं रीड नहीं करूँगी, बस कुछ एग्जांपल्स दे के आपको समझाऊंगी। लोग कैसे लर्न करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि बाय ऑब्जर्वेशन, देखते हैं और फिर उससे सीखते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो बर्थ लेता है तो वो ऑब्ज़र्व करके ही कोई भी लर्निंग, चाहे लैंग्वेज लर्निंग हो, चाहे किसी भी तरीके की लर्निंग हो, वो देखकर, ऑब्ज़र्व करके किससे सीखता है? अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। फिर उसके कॉग्निटिव फैक्टर भी उसमें आते हैं, फिर बिहेवियरल फैक्टर भी उसमें इंक्लूड होते हैं। सेकंड है कि जब हम परसीव करते हैं बिहेवियर को या फिर लर्निंग को, तो ऑब्जर्वर और मॉडल मीन्स जो सीख रहा है, उनके बीच क्या होता है? एक अटैचमेंट हो जाता है। जब बच्चा धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मदर हैं, फादर हैं, तो उनसे एक क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है बच्चे का माँ से और माँ का बच्चे से। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है? प्रोसेस होता है कॉग्निटिव, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का। तो ये जो प्रोसेस होता है सेल्फ एफिकेसी के नाम से जाना जाता है। जो लर्नर सीखता है, जो बिलीव करता है, जो अपने गोल को अचीव करता है, मीन्स कि धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है, तो वो अपने गोल को एक तरीके से अचीव ही कर रहा है। तो जो नए बिहेवियर को सीख रहा है, चाहे वो उसके इंक्लूडेड हो बिहेवियरल या फिर कॉग्निटिव या फिर एनवायरमेंटल, जो अभी हमने डायग्राम में से देखा, वो सारी चीज़ें सेल्फ एफिकेसी के अंदर में आती है और वही सेल्फ एफिकेसी कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अल्बर्ट बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है कि उनका बॉन्ड कहाँ हुआ था। दिसंबर 1925 में नॉर्थन एल्बर्टा
कनाडा में हुआ था इनका बर्थ। और इन्होंने अपनी साइकोलॉजी बैचलर डिग्री साइकोलॉजी की कहाँ से ली थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन 1949 में। फिर उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री ली 1952 में। फिर उन्होंने वर्क किया और फिर उसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टार्ट की। उसके बाद इनको अवार्ड्स में मिला डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन 1980s। तो ये था इनके बारे अल्बर्ट बंडूरा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इनकी थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी थ्योरी जनरेट कहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, पहले उसको जान लेते हैं। बंडूरा ने एक थ्योरी अपनी जो प्रेजेंट की थी वो सीरीज़ ऑफ बुक्स में की थी। काफ़ी सारी बुक्स थी, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल्स में इन सबको लिखा था। तो इनके एक जूनियर ऑथर थे रिचर्ड बॉल्ट्जर, उनके साथ बंडूरा ने 1959 में पहली बुक लिखी थी एडोलसेंट एग्रेशन, जो सोशल लर्निंग प्रिंसिपल पे बेस्ड थी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने लिखी थी। सेकंड थी सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन 1963। थर्ड जो बुक की सीरीज़ थी वो सीरीज़ चलती आई थी इनकी। फिर इन्होंने लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये प्रिंसिपल्स है सॉरी, और प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन 1967 में। उसके बाद इन्होंने लास्ट में बुक लिखी है एग्रेशन अ सोशल लर्निंग एनालिसिस इन 1973। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके एक हमारा जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है उसमें भी आप यहाँ से जो इंट्रोडक्शन एरिया है उसको आप इस जो बुक है उसमें आप बुक से लिख सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बंडूराज लर्निंग थ्योरी थी पर्सनालिटी बेस्ड, वो ह्यूमन बिहेवियर को लार्जली एक्वायर करती थी और डेवलपमेंट होता था उसी बिहेवियर से, मेंटेनेंस होती थी उसी बिहेवियर से, जो प्रिंसिपल से वो लर्न करते थे, जो ह्यूमन बिहेवियर थे, जो ह्यूमन बीइंग थे। अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ये सोशल लर्निंग सोशल कॉग्निटिव थ्योरी लिखी थी मैंने स्टार्टिंग में और सोशल लर्निंग थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ। तो इसका बाद में जो बंडूरा ने थ्योरी दी थी उनके करियर में, तो बाद में उसका रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से। दोनों थ्योरी सेम ही है। ओके, अब बंडूरा ने अपनी थ्योरी में 3 हेडिंग्स दी थी, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, सेल्फ सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।